नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित घनानंद के पद की अगली कड़ी पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जिस पद की व्याख्या करेंगे वह एक कवित्त है। घनानंद के पिछले कई वीडियो में हमने सवैया व कवित्तों की चर्चा की। प्रस्तुत कवित्त इस प्रकार है। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती री, कू की अभी करे जो किन कोरी ले, पैड़े परे पापी ये कलापी निस दोस ज्यों ही, चातक घातक त्यों ही तुहु कान फोरी ले। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरो दल जोरी ले। जो ना करे आवन विनोद बरसावन वे, तौले रे डरारे ब्रज मारे घन धौरी ले। यह पद है। इस पद में श्रृंगार रस के वियोग पक्ष की चर्चा हुई है। यह वियोग रस श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है। इसमें यहाँ पर विरह की भावना लक्षित हो रही है। नायक और नायिका जो है वो एक दूसरे से दूर हैं। और पहले ही मैंने आपको बताया था कि घनानंद जो है वो सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम करते थे, और जब वह वहाँ से निकाल दिए गए दरबार से तो उन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा, परंतु सुजान ने मना कर दिया। तो घनानंद जो था वो श्री कृष्ण के भक्ति की तरफ मुड़ गए, परंतु वह सुजान के रूप में ही वह श्री कृष्ण को देखा करते थे। तो यहाँ पर जो विरह है वो घनानंद का स्वयं का खुद का विरह है, और जो कोयल के माध्यम से और प्रकृति के माध्यम से वह विरह किस प्रकार असहनीय हो चुका है उसकी हमें इसमें उसके दर्शन होते हैं। परंतु अन्य रीतिकाल के कवियों की भांति जो विरह है वो मांसल प्रेम और मांसल विरह नहीं है, जिसमें कि नायिका इतनी क्षीण हो गई है, इतना ताप उसके अंदर से निकल रहा है कि गुलाब जल से भी नहीं बुझ रहा है। ये सब बातें जो हमें दिखती हैं अन्य कवियों में, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ आत्मा से आत्मा के प्रेम की बात है और आत्मा से आत्मा के विरह की बात है। कोयल के बोलने पे किस प्रकार जो है वो विरह की मारी नायिका, जो कि यहाँ पर तो नायक ही हैं विरह के मारे हुए, परंतु क्योंकि श्री कृष्ण को संबोधित है, जो सुजान के रूप में वो श्री कृष्ण को देख रहे हैं, तो वो घनानंद ही अपने मन की पीर को कह रहे हैं। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती री, यानी कूर माने क्रूर, जिसको किसी पर दया ना आए, कठोर। काली और क्रूर कोकिला, कोकिला जो कि मधुर स्वर है जिसकी कूक को मिठास कहा जाता है कि बहुत मधुर वाणी है कोयल की, उसको यहाँ पर क्रूर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी वाणी से, उसके कूकने से जो विरह की अग्नि है वो और ज़्यादा भड़क जा रही है और ज़्यादा कष्ट में है। वो कह रही है नायिका, कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती री, कूकी अभी करे जो किन कोरी ले, कि अब क्यों तू किस दिन का बैर मुझसे निकाल रही है कि यहाँ पर आकर तू कूक रही है, और इसकी वजह से जो मेरे प्रिय हैं, जो मुझको ज़्यादा और भी ज़्यादा याद आ रहे हैं, और मैं और भी ज़्यादा उनके लिए तड़प रही हूँ। पैड़े परे पापी ये कलापी निस द्योस ज्यों ही, निस माने रात्रि और द्योस यानी दिवस यानी दिन। तो कह रही है नायिका कि ये सब पापी पीछे पड़े हैं। कलापी का अर्थ होता है मोर, मयूर। तो आप देखेंगे कि वर्षा ऋतु के आते समय या वसंत में जब सुहाना मौसम होता है तो कोयलें भी कूकने लगती हैं, मोर नाचने लगते हैं, पपीहे जो हैं वो बोलने लगते हैं। तो ये सारे जो प्रकृति के जो उपादान हैं, ये विरह की भावना को और भी अधिक बढ़ा रहे हैं और नायिका को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो वो कह रही है कि पीछे पड़े हैं पापी ये मोर जो है उन रात दिन जैसे मेरे पीछे पड़े हैं, जैसे ये चातक घातक त्यों ही तूहू कान फोरी ले, जैसे ये चातक जो हैं वो घातक हो गए हैं उसके लिए,
वो उनकी बोली जो है वो और भी ज़्यादा उसको कष्ट पहुंचा रही है। तो वो कह रही है नायिका कि ये नायिका के रूप में कहा जा रहा है श्री कृष्ण के लिए, परंतु है ये घनानंद के मन की बात सुजान के लिए। कि हिंदी काव्य में ज़्यादा विरह का जो वर्णन है वो पुरुष के लिए बहुत ही कम आया है या नाम मात्र का ही है। नायिका को ही विरह का पात्र बनाया गया है और उसी के विरह की व्याख्या ज़्यादा की गई है। तो यहाँ पर घनानंद अपने ही मन की बात कर रहे हैं, परंतु वह नायिका और कृष्ण को के आधार से आलंबन बनाकर कह रहे हैं। वैसे ही तू हो कान फोरी ले, यानी कि जैसे मोर और चातक जो है मुझे जिस तरह से परेशान कर रहे हैं, तड़पा रहे हैं, ऐसे ही तू भी उसी में तुम भी जो है कान फोरी ले, यानी तुम भी कूक कुर कर मुझे परेशान कर रहे हो। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जाने के अकेली सब घेरो दल जोरी ले। यानी कि आप सभी जो हैं सारे प्राकृतिक के उपादान जो है सब जान रहे हैं कि जो है सुजान के बिना में, यानी श्री कृष्ण के बिना मैं अकेले हूँ, इसीलिए सब मुझे घेर कर और मुझे कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्षी दल जो है युद्ध में वो एक युद्धबंदी को चारों ओर से घेर लेता है, उस तरह से नायिका अपने आप को प्रतीत कर रही है। जो न करे आवन विनोद बर सावन वे, तौले डरे डरारे ब्रज मारे घन धौरी ले। जब तक वो आ नहीं रहे हैं और जब तक वर्षा हो नहीं रही है प्रेम की, यानी मिलन की जब तक वर्षा नहीं हो रही है, जब तक वो मेरे प्रिय आ नहीं रहे हैं, तब तक तौले रे डरारे ब्रज मारे घन धौरी ले, तब तक तुम भी अपना चला लो जितना हो सके, जितना डराना चाहो डरा लो और जितना गरजना चाहो बादल भी गरज ले, और मोर जो हैं वो भी, और कोयल चातक जो भी सारे हैं वो मेरे पीछे पड़े हैं, वो जितना करना है अपनी मनमानी कर लें, जब तक कि मेरे प्रिय नहीं हैं तब तक ये सब इनके मनमानी चल सकती है। तुम सब जान रहे हो कि मैं अकेले हूँ, इसलिए तुम लोग सब घेर कर और मुझे परेशान करने पर तुले हो। ये इसका अर्थ हो गया। इसकी कला पक्ष को देखें तो यहाँ पर ब्रज भाषा है, बहुत ही सरल और सरस ब्रज भाषा है। और यह छंद देखें तो ये कवित्त छंद है। और यहाँ पर अलंकार देखिए, कुकी कुकी, ये सब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, कारी कुर कोकिला, कहाँ करेजो किन कोरी, कुकी कुकी अभी करेजो किन कोरी। बहुत ही अच्छा अनुप्रास की छटा यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके अतिरिक्त विशेष में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो है वो नायिका के और श्री कृष्ण के आधार पर जो घनानंद है वो अपने मन के विरह को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो यह इस पद की व्याख्या हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।